हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम हम लोग किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तन होती है, उन नियमों को ही हम लोग परावर्तन के नियम कहते हैं। अब परावर्तन के नियमों को समझने के लिए हम लोगों को कुछ पदों की व्याख्या करनी आवश्यक है। तो आइए समझते हैं वो पद क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे आपतित किरण, उसके बाद में आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, यानी इन सभी पॉइंट्स को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? आपतित किरण। तो आइए समझते हैं कि आपतित किरण होता क्या है, यानी इंसिडेंट रे होता क्या है। तो सबसे पहले यानी जो किसी सतह पर पड़ने वाली जो किरण होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, जैसा कि अगर मान लिया जाए यहाँ पे हम एक क्या ले लेते हैं? सतह ले लेते हैं। इस प्रकार से एक सतह ले लिए। अब इस ये जो सतह है, इस पे जो किरण आकर के पड़ती है, इस सतह पे जो किरण आकर के पड़ती है, किसी भी सतह पर जो किरण पड़ती है जाकर के, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। यानी इस किरण को हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण, आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण यानी इंसिडेंस रे कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट दूसरा जो हमारा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट क्या था? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु हम लोग किसे कहते हैं? यानी पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं? यानी आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु यानी आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु यानी सतह के जिस बिंदु पे जाके टकराती है, जो आपतित किरण होती है सतह के जिस बिंदु पर जाके टकराती है, उस बिंदु को ही हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। यानी ये जो हमारा बिंदु है ये क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु हम लोग किसे कहेंगे? तो आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से जाके टकराती है उस बिंदु को ही हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे हम लोग कहेंगे? तो जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह से आई है, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण जो है सतह पर आई है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं, यानी रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो क्या था? अभिलंब। तो आइए समझते हैं अभिलंब यानी नॉर्मल हम लोग कहते किसे हैं? तो आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को, ये जो हमारा आपतन बिंदु है, ये जो आपतन बिंदु है, इस बिंदु से खींचे गए लंब को ही हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। चलिए उसके बाद में जब ये अभिलंब खिंचाता है तो यहाँ पे दो एंगल का निर्माण होता है। एक तो एंगल यहाँ पे ये बन रहा है और दूसरा जो एंगल है ये बन रहा है। तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? यानी इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो कहेंगे आपतित किरण, ये जो हमारा आपतित किरण है, आपतित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को हम लोग स्मॉल आई द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं, यानी डिनोट करते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? परावर्तन कोण। यानी ये जो कोण है इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण। तो इसे हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब परावर्तन कोण को हम लोग स्मॉल आर द्वारा क्या करते हैं?
डिनोट करते हैं यानी सूचित करते हैं। क्या करते हैं? सूचित करते हैं। आई होप आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से समझे होंगे। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम हम लोग किसे कहते थे? तो परावर्तन के नियम यानी आपतित किरण आपतित किरण किसी सतह पर जब आकर पड़ती है, तो जिन नियमों का पालन करते हुए वह परावर्तित होती है, उस नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन के नियम कहते हैं। यानी प्रकाश की जो किरण होती है, किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए वापस परावर्तित होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन के नियम कहते हैं। अब परावर्तन के जो नियम है, वो कितने नियम है? 2 नियम है। यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। प्रकाश के प्रकाश के परावर्तन के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम? यानी 2 नियमों का पालन करता है। जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है, तो वहाँ पे 2 नियमों का पालन होता है। यानी प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। आइए समझते हैं वो 2 नियम कौन-कौन है। तो पहला पहला जो हमारा नियम क्या है कि जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, तीनों के तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। तीनों के तीनों जो होते हैं एक ही समतल में होते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल में होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आपतित किरण आपतित किरण और परावर्तित किरण, यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि जो आपतित किरण होती है और परावर्तित किरण होती है और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब जो है, तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। दूसरा नियम क्या है कि ये जो आपतन कोण होता है, वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित किरण आती है, उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए वापस लौटती भी है। तो इस प्रकार से कहते हैं जो कोण यानी आपतन कोण जो है यानी कोण आई जो है वो इक्वल होता है किसके? कोण आर को। तो आई होप आप लोग प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के नियम और साथ में इसमें कुछ पदों की को जो हमने डिफाइन किया है उसे आप लोग समझे होंगे और साथ में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं इसके बारे में भी आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। तो अभी इसे हम लोग क्या करते हैं, इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस पूरे पॉइंट को यहाँ पे लिख देते हैं और इसे आप लोगों को क्या करना है? नोट कर लेना है। चलिए चलिए तो इस पूरे पॉइंट को आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।